शांति। आपका प्रश्न है, मैं स्वयं अपने को दुख देने के निमित्त क्यों बना? ये प्रश्न आपका सेल्फ रियलाइजेशन है, परंतु सेल्फ रियलाइजेशन में आपने ये महसूस किया है कि मैंने ही गलती की, जिसके कारण में मेरा ये जीवन दुखमय हुआ। वो गलती कुछ भी हो सकती है। एक व्यक्ति जहर पी लेता है, बाद में महसूस करता है, ओहो मैंने गलती की जहर पी लिया, जिसके कारण मेरे ये अंग खराब हो गए। वो सारा जिंदगी इसी बात पर रोता रहता है कि मैंने गलती की, मैंने जहर पी लिया, जिसके कारण मेरे को सारी जिंदगी इस प्रकार से अपंगता से या बीमारी से या वीकनेस से जीना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपने आप को ट्रेन के आगे डाल दिया, बच गया, परंतु एक हाथ एक टांग कट गई। अच्छा भला व्यक्ति मरा नहीं, बच गया। मैंने अपने जीवन को खुद दुखी बना दिया, रोता रहता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम आप सोच सकते हैं वो करते हैं, जिस गलती के कारण उनके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और जिनसे फिर सारा जीवन वो रोते रहते हैं, मैंने अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मेरा जीवन दुख में बन गया। मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर लेता तो अच्छा होता, मैं वहां ड्यूटी चला जाता तो अच्छा होता, मैं 2 मिनट लेट हो गया वरना मेरा इंटरव्यू हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरी नौकरी लग जाती। अब मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर पाया। वो मैंने अपनी नौकरी, लगी हुई नौकरी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। अनेक प्रकार की बातें आप अपने जीवन में देखते हैं और उनके बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करने के कारण, आपकी थोड़ी सी भूल के कारण वह आपके जीवन से निकल जाता है और सारी जिंदगी अपने को कोसते रहते। परंतु आप इस सच्चाई को समझेंगे तो इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। आप सबसे पहले अपने आप को समझा दे कि आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। ये शरीर तो नाशवान है, परंतु आप आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा एक शरीर बदल दूसरा शरीर लेती है और आत्मा शरीर बदलती रहती है। इस शरीर की वैल्यू आप आत्मा से है। आप आत्मा नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा से ही इस शरीर की वैल्यू है। आप आत्मा के अंदर आपके 5000 साल का पार्ट रिकॉर्डेड है और आपने हर एक्ट अपने पार्ट के अनुसार ही करना है और ये पार्ट भी आपने स्वयं अपना रिकॉर्ड किया है। ये परमात्मा ने नहीं लिखा, नहीं तो फिर अपने आप को दोष ना देकर परमात्मा को दोष देना शुरू कर देते हैं। परमात्मा ने भी, परमात्मा कहते मैंने भी तुम्हारा पार्ट नहीं लिखा, आपने अपने कर्मों की कलम से अपना पार्ट लिखा। ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी क्यों आपने गलती की।
क्योंकि जिन जिन आत्माओं को आपने जो सेवाएं दी हुई थी, वो सेवाएं उनसे ले कैसे? जो जो सहयोग आपने जिनको दिया हुआ था, वो सहयोग आप उनसे ले कैसे? उदाहरण के लिए, जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की, अपना हाथ और पैर काट लिया, अब परिवार वालों से उसके प्रति सहानुभूति बनेगी, वो उसको सहयोग देंगे? कैसे दे? उनसे आपने सहयोग लेना था, सेवा लेनी थी, कैसे ले? गलती करेंगे, हाथ पैर कटेगा, तभी तो आप उनसे सेवा लेंगे। यदि आपके हाथ पैर ना कटे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो क्या वो आपको सेवा दें? क्या आप उनसे सेवा लें? आपका जीवन ही अलग प्रकार से हो। आपको अपॉइंटमेंट मिल गया था, परंतु आप ज्वाइन करने में लेट हो गए, जिसके कारण वो नौकरी आपके हाथ से चली गई, दूसरे ने ज्वाइन कर लिया। आपका उस परिवार में, उस कंपनी में, उस ऑफिस में, उस विभाग में आपका रोल ही नहीं था। आपका रोल जहां है, आप वहीं तो जाएंगे रोल प्ले करने के लिए ना। और आपने जितना समय इसी बात को सोच सोच कर दुखी होना है, तो ये रोल कैसे प्ले करे? आपको वो जॉब मिल जाए, कैसे मिल जाए? फिर दुखी कौन होगा? एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। जिनको दुख दिया है, जिनको सुख दिया है, वो दुख व सुख लेन देन करने के लिए आप अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। आपका इसमें कोई दोष नहीं। अपने आप को दोष देकर, अपने आप को दुखी करके अपना वर्तमान खराब ना करें। आपका वर्तमान खराब होने के साथ साथ यही वर्तमान अगले सेकंड भूतकाल हो जाएगा, तो भूतकाल भी खराब हो जाएगा। वर्तमान खराब होने के कारण, दुखी होने के कारण जिनको आप दुख देंगे, तो वो दुख भविष्य में भी लेंगे। सोच सकते। परमात्मा को भी दोष नहीं देना। जैसे मैंने बीच में पहले कहा कि परमात्मा आपका भाग्य नहीं लिखता। आपने अपने कर्मों की कलम से अपना भाग्य स्वयं लिखा है। इसलिए ना स्वयं को दोष देना है, ना परमात्मा को दोष देना है, और ना किसी और आत्मा को दोष देना है कि वो मुझे सहयोग क्यों नहीं देते, वो मेरी सेवा क्यों नहीं करते, मेरी ऐसी हालत पर वो तरस क्यों नहीं करते। मैंने नहीं किया था, वो क्यों करे? मैंने तरस किया हुआ होता तो आज वो भी मेरे पर तरस करते। इसलिए ना दुख दो, ना दुख लो। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ये बात याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जिनके साथ जो मेरा कार्मिक अकाउंट था, हिसाब किताब था, वो बराबर होना है ना। जब तक मेरा कार्मिक अकाउंट सब आत्माओं के साथ बराबर नहीं होगा, तब तक मैं आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। कोई भी आत्मा नहीं जा सकती, चाहे वो सुख या दुख लेने का हो या देने का हो।
के और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।